हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को पूरा हो गया है। राजभवन में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एक कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सबसे अहम बात यह रही कि दूसरे विस्तार में एक भी निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि भाजपा ने जेजेपी से गठबंधन तोड़कर 6 निर्दलीयों और 1 हलोपा विधायक गोपाल कांडा के समर्थन से सरकार बनाई है। वहीं जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसे हुए संदीप सिंह की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली में सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मंथन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की मंजूरी मिली थी और अब हरियाणा मंत्रिमंडल में 13 मंत्री हो गए हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला कैंट के दौरे के दौरान अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीएम सैनी विज से बिना मुलाकात किए ही वापस लौट गए। इससे पहले 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल और उनके अलावा निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ ही आपको बताते हैं अब जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, हालांकि इनमें कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं। अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हैं, विशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, असीम गोयल, सुभाष सुधा, इसी के साथ ही संजय सिंह, तमाम जो नए चेहरे हैं उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चाहे सीमा त्रिखा की बात कर ली जाए या महिपाल ढांडा की बात कर ली जाए, अभय यादव की बात कर ली जाए, ये तमाम लोग जो हैं इस बार मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी गई है। वहीं राव इंद्रजीत को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जो है मंगलवार को राव इंद्रजीत सिंह के किसी भी समर्थक विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उनके विरोधी गुट में गिने जाने वाले नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इसी के साथ ही कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिसको लेकर के हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ने खास बातचीत इन तमाम नए चेहरों के साथ की है, जिनकी एक तरीके से जो है मंत्रिमंडल में इनकी लॉटरी लगी है और इनको जगह दी गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। मिनिस्टर असीम गोयल हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सर, आपको एक्सपेक्टेड था अपना नाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं पता होता। मैं तो कार्यकर्ता भाव से काम किया है और आज भी मैं तो धन्यवादी हूँ हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगप्रकाश नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय बाबू मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया और निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेवारी सौंपी है उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। हरियाणा की जनता के लिए क्या आपने सबसे पहले हम कहें कि एक टर्निंग वो सेट किया है, को टारगेट सेट किया? देखिए, अभी शपथ ली है, लेकिन काम करने का जो जज्बा है, जीवन पर्यंत काम ही करके आगे बढ़े हैं। जो भी लोक कल्याण की नीतियां, जन कल्याण की नीतियां नीचे तक पहुंचे और हरियाणा तरक्की के सोपान को चढ़े, ऊंचाइयों को छुए, यही प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ असीम गोयल, जो कि राज्य मंत्री बने हैं और उन्हें स्वतंत्र जो है पदभार दिया गया है और उन्होंने कहा कि जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साथी है, मैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे प्रेस के साथी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि प्रेस वालों ने मेरे आशीर्वाद देके मुझे आज राज्य मंत्री बनवाया है। पहली बात तो ये कहूंगा, क्योंकि किस प्रकार से एक प्रेस भी हमारे देश का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो जिस प्रकार से हम कार्य करते थे, उन कार्यों को किस प्रकार से उजागर करते थे, उन कार्यों को देखकर आज मुझे हमने बनाया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय मनोहर लाल जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, पूरे संगठन का जो मुझ पर विश्वास रखकर जो आज मुझे राज्य मंत्री में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रकरण कहें कि इस वक्त हॉट सीट भी है, किस तरह से वहाँ पर आप चुनावों की स्थिति? देखिए, क्षेत्र कोई हॉट सीट नहीं है। विधानसभा में हमने बहुत काम किया है
लोकसभा की सीट देखना, आप सबकी जमानत जब्त कराएंगे, आप देख लेना वहाँ पे गारंटी से कहते हैं। ये वो भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन मुखर्जी का उपदेश दिया। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेरी 63 विधानसभा में 4000 करोड़ से ऊपर पैसा वहाँ लगा के रख दिया। आप जाके देखिए किस प्रकार के हमने ब्रह्म सरोवर बना का काम किया है। ज्योतिष का जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गीता का अर्जुन को उपदेश दिया, वो स्थल पर हमने 2 लेजर शो, 250 करोड़ का महाभारत का थीम, एलिवेटेड ट्रैक्स, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप स्पोर्ट्स की दृष्टि देखें, किसी भी हेल्थ की दृष्टि देखें, हमने किस प्रकार से वहाँ कार्य किया आपको नजर आएगा। वहाँ पे क्या प्राथमिकता लेके चल रहे हैं? प्राथमिकता है जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, उनको सभी प्रोजेक्टों के बारे में हमने उनको अवगत कराया हुआ है। ये तो हमारा सौभाग्य हो गया कि उनको सब कुछ पता है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो मैं उनके पास सारे प्रोजेक्ट बना के लाऊंगा, उनसे हम पूर्ण कराएंगे। क्षेत्र का नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदि मैंने मनोहर लाल जी ने सोचा था कि इसको विश्व के मानचित्र पर लेकर जाना है, हम उस पर लेने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुभाष सुधा, जिन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे बखूबी निभाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहां पर कोई किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है लोकसभा सीट के लिए और जीतेंगे, बीजेपी जरूर वहां से लोकसभा सीट जीतेगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारे साथ मंत्री संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत मुबारकबाद है सर। किस तरीके से देखते हैं जो नई जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की ओर में आपको मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पार्टी ने मुझ में जो विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी दी उसको ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। मेरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में लोगों को आम जो मूलभूत सुविधाएं पूरी मिल सकें। हमारी जब से माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश की कमान संभाली, मैं समझता हूँ विकास में कोई कमी नहीं रही है और पूरा जो उनकी जो दिशा निर्देश, उनकी जो बनाई हुई नीतियां, उनको आगे। सर, क्या प्राथमिकता लेके चल रहे हैं? ये जो मूलभूत सुविधा होती है आम आदमी की, वो पूरी होनी। मंत्री जी तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह, जो कि नवनियुक्त राज्य मंत्री बने और कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है हाईकमान की ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से, उसे बखूबी निभाएंगे और हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। सीमा त्रिखा मैम हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पहले भी जो मंत्रिमंडल में एक महिला थी और आपको जिम्मेदारी दी गई, किस तरह से? मैं सोचती हूँ अलग अलग समय पे परिस्थितियों के अनुसार, भाग्य के अनुसार, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो और हमारा हरियाणा का नेतृत्व मिलकर के जो एक सामूहिक फैसला करता है, उसके आधार पर एक सबको सुना दिया जाता है। और मैं सोचती हूँ कि जो जिम्मेवारी उन्होंने पहले किसी के पास थी, आज किसी के पास है, भविष्य में किसी के पास होगी। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जरूरी है, केंद्रीय नेतृत्व का और आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, साथ साथ फरीदाबाद की तमाम जनता का और मेरे बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी। बहुत सारे नाम चल रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे? मैंने आज तक लॉबिंग नहीं करी, सिर्फ पब्लिक में जाके मैं अपनी वकालत जरूर करती हूँ कि मुझे वोट दें, और उसके बाद में कभी लॉबिंग नहीं करी। मुझे जब भी मिला तो मुझे घर बैठे हुए आवाज दे करके। आखिरी सवाल मैम, क्योंकि समय कम है विधानसभा चुनावों में, कितना आपको लगता है कि किस तरीके से? समय कम उनके लिए जो चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे। तो बीजेपी का तो एक व्यवस्था है कि अभी चुनाव हुआ तो अगले 5 साल की पहले तैयारी शुरू हो जाती। डॉक्टर अजय यादव जी, किस तरह से देखते हैं? सर, मैनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी भी बड़ी है और समय भी ऐसा है कि चुनावों का दौर चल रहा है। ऐसा है कि जिम्मेवारी जो दी गई है उस जिम्मेवारी को भली भांति निभाएंगे। सर, क्या कुछ खास सोचा है, क्या आगे करेंगे जनता के? आगे सरकार जो जिम्मेवारी देगी, मुझे मुख्यमंत्री जी जो जिम्मेवारी देंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। तो बिल्कुल समय कम है, तो ऐसे में जितनी बातें जो है उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी उसे बखूबी निभाया जाएगा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।